ये तो शादरा के इभांस हॉस्पिटल में है या आगरा के मेंटल हॉस्पिटल में है। इस तरीके के व्यक्ति को खुलेआम समाज में छोड़ना समाज के लिए खतरा पैदा करेगा, क्योंकि जब सीजीआई पर इसने जूता उछाला है, वहां की तमाम अपने रेजिडेंट जो इसके साथ इसकी कॉलोनी में रह रहे हैं, अपार्टमेंट में रह रहे हैं, उन्होंने रिटर्न में इसके खिलाफ एप्लीकेशंस दी है। तो इससे पूरा कहीं ना कहीं सोसाइटी परेशान है। ऐसे विक्षिप्त व्यक्ति को, ऐसे मेंटल व्यक्ति को, ऐसे पागल व्यक्ति को मैं समझता हूं तो जेल भेजा जाए या इसका मेडिकल करा के इसको पागल के सब हम जो अम्बेडकराइट लोग जो हैं, वो सारे लोग जो हैं आज लोग चल के जा रहे हैं, संसद तक कूच करेंगे। और संसद तक कूच करने का मकसद हमारा केवल एक है कि वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रहरी है संसद, और वहां तक जाने का हमारा मकसद यही है कि इस सरकार को चेताया जाए, इस सरकार को धमकाया जाए। पुलिस से क्या होगा? पुलिस डाल दे जेलों में। इस देश में करोड़ों लोगों ने जेल जाकर देश की आजादी ली और अंग्रेजों से आजादी लड़ी। इस देश में जितने आंदोलन हुए उसमें तमाम बड़े लीडर्स ने जेल जाकर उसको आंदोलन करते हैं कि समाज में वैमनस्य हो, भेदभाव हो, आपसी अमन खिलाफ हो। यहाँ पर लोग मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़े, यहाँ पर दंगे फसाद हो, यहाँ पर एक धर्म के नाम पर फिर देश में बंटवारा हो। इस देश का बंटवारा क्यों हुआ था? मैं पूछना चाहता हूँ आरएसएस से। इसलिए हुआ था क्योंकि उस वक्त धर्म की राजनीति करते थे, और ये आरएसएस जो है ये मुस्लिम लीग के साथ मिलकर इस तरीके की षड्यंत्र चाहते हैं कि देश फिर दोबारा बंटवारा हो। हम पूरे इस देश के लोग जो हैं, हम चाहते हैं कि देश एक सूत्र में बंधा रहे। इस देश में बार बार ऐसी ताकतों ने सर उठाया है। बीच में खालिस्तानियों ने सर उठाया था, एक अलग देश की मांग कर रहे थे। बीच में माओवादियों ने सर उठाया था, एक अलग देश की मांग कर रहे थे। कुछ लोग और अलग अलग धर्म के नाम पर देश की मांग करते हैं। लेकिन सरकार का और संविधान का ये फर्ज है कि वो तमाम धर्मों को साथ लेकर इकट्ठा कर इस देश को चलाए और विकास करे। इस देश में पूरे विश्व हम पर नाच करता है, या पूरा विश्व हम पर क्यों निहारता है? क्योंकि इस देश की खूबसूरती ये है कि इसमें किस्म किस्म के फूल हैं और उसको गुलदस्ता बनकर शानदार तरीके से महकता है। तो चंद लोग इस तरीके का अगर जूता उछालने का काम करते हैं, आज तो जूता उछाला गया, कल कोई व्यक्ति बम भी ला सकता है, कल कोई व्यक्ति गोली भी मार सकता है। तो इसको मैं समझता हूँ अन्यथा नहीं लेना चाहिए। ये बहुत ही गंभीर अपराध है। सर फोड़ने की भी बात की जा रही है। बिल्कुल सर फोड़ने की बात की जा रही है। और तो और अब इसके साथ साथ एक नुकसान और हो रहा है कि जिस तरीके से कुछ लोगों ने, एक सरफिरे व्यक्ति ने काम किया, उसके बाद उसके साथ कई सौ सरफिरे व्यक्ति ट्रोलर जो है वो सीजीआई साहब के साथ उसके समर्थन में आ रहे हैं। और जो सरकार और जो विचारधारा और ये आरएसएस और बीजेपी और मनुवादी लोग, इस पर बिल्कुल इनके मुंह में दही जम गई है। एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज दिल्ली देश की राजधानी है, और राजधानी में मुख्य न्यायाधीश के ऊपर अगर इस तरीके का कांड हो जाता है और देश का गृह मंत्री चुप है, दिल्ली पुलिस ने क्या भांग खाई हुई है? क्या सुमो मोटो कुछ होता कि नहीं होता? दिल्ली पुलिस को उसको पकड़कर उस आदमी को घसीटते हुए लेकर उस पर एफआईआर करनी चाहिए थी, जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। रिहा कर दिया गया, माफ कर दिया गया। देखिए इससे हम सीजीआई साहब से डिफर करते हैं। सीजीआई साहब को उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करानी चाहिए थी, और अभी भी होनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो आने वाले समय में इस तरीके के जो पागल कुत्ते घूम रहे हैं, ये फिर कोई ना कोई इस तरीके का काम करेगा। और सीजीआई जो है वो कोई इसलिए नहीं कि दलित समाज से है। सीजीआई एक बहुत मुख्य पद है। आप समझिए कि देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बाद तीसरे नंबर का अगर कोई मुख्य पद है तो वो सीजीआई का है। और जब आप लोकतंत्र के इस मंदिर में जब आप इस तरीके का कुकृत्य कर रहे हैं और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो इस तरीके के सरफिरे कुत्ते रोज आकर इस तरीके का चुनाव ये कहा जा रहा है कि इन लोगों को दलित सीजीआई पच नहीं रहे हैं। देखिए 100%। अगर आज इससे बताइए, इससे पहले क्या बहुत सारे जजेस ने बयान नहीं दिए हैं? जज इस तरीके का ह्यूमर, जज इस तरीके की बातें, जज इस तरीके का अपने प्रोग्राम्स में या अपनी उस हियरिंग के अंदर कुछ कुछ टिप्पणियां रखते रहते हैं। लेकिन इससे पहले जितने जजों ने टिप्पणी रखी, क्या उनसे लोग आहत नहीं हुए? और आज ये जो सनातन वाला बन रहा है, आहत दिखा रहा है। जब हिंदू बेटियों का रेप, बलात्कार, दुराचार, अनाचार होता है, तब सनातन कहां चला जाता है? जब गरीब आदमियों की लिंचिंग की जा रही है, हरिओम को पीट पीट कर मार दिया, उसका क्या कसूर था? आज ये जो हमारे आईपीएस पूरन कुमार हैं, उसको इतना प्रताड़ित किया गया, उसकी पत्नी भी आईएएस है। क्या आईएएस आईपीएस बनना आसान काम है? और वो भी विशेष रूप से दलित वंचित समाज के व्यक्ति के साथ। आज जब दलित वंचित समाज का आईपीएस सुरक्षित नहीं है, आईएएस सुरक्षित नहीं है,
चीफ जस्टिस सुरक्षित नहीं है, तो आप समझ लिए देश में दलितों की, महिलाओं की, वंचितों की, पीड़ितों की, पिछड़ों की क्या हालत हो रही पर जो लोग ये कहते हैं कि देश से छुआछूत, भेदभाव, जातिवाद सब खत्म हो गया, वो कहाँ है अब? देखिए, ये जो लोग बार बार आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, जो लोग संविधान के बारे में बात करते हैं, ये उन्हीं को जवाब है कि बार बार जब आप मूंछ रखने नहीं देते लोगों को और मारते हैं, जब घोड़ी चरने नहीं देते उनको गोली मारते हैं, जब लोगों पर आपके नेता मूत्र कर देते हैं, दलित आदिवासियों पर, जब बहन बेटी का दुराचार हाथरस में हुआ और उसको दिन दहाड़े पेट्रोल से जलाकर उसके घर वालों को उसकी लाश तक नहीं दी गई, तो तब ये आप समझते हैं कि इस देश में जातिवाद खत्म है? उल्टा जातिवाद अब और बढ़ा है। एनसीआरबी का डाटा और आंकड़ा है कि दलितों पर 17% पिछली सरकारों के मुकाबले उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में अपराध की वारदात ज्यादा हुई है, जघन्य हुई है। पर सर, जब सीजेआई सुरक्षित नहीं तो आप जैसे लोग, जो गरीब लोग दूर दराज में रहते हैं, वो कैसे सुरक्षित होंगे? हाँ, ये खासकर जो दलित लोग हैं। ये मुख्य मुद्दा है, इसीलिए आज यहाँ लोग इकट्ठे, सो कॉल्ड विसल ब्लोअर्स, या जितने एनजीओज हैं, जितनी संस्थाएं हैं, जितनी और लोग इसी विचारधारा के लोग हैं, जो संविधान के मानने वाले लोग हैं, आज यही कहने निकले हैं कि जब इतने देश के सर्वोच्च पदों पर इतने बड़े बड़े लोगों पर ये मानसिकता अटैक कर रही है, उनको एक तरीके से प्रताड़ित कर रही है, तो देश के वंचित समाज को इस वक्त जागकर रोडों पर आना चाहिए, अपने घरों से निकलकर इन बेईमानों को उतारना चाहिए, क्योंकि आज अगर इनके खिलाफ हम नहीं लड़े तो ये हमारे सर पर चढ़कर नाचेंगे। वैसे तो मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से अभी अवेयरनेस बनी है, जिस तरीके से इन पर दबाव बढ़ रहा है, ये जितनी मनुवादी ताकतें हैं, जितनी ये अपने आप को इस तरीके की दंगा फसाद करने वाली ताकतें हैं, आपसी अमनो अमान को खराब करने वाली ताकतें हैं, सांप्रदायिक ताकतें हैं, ये इनका दिया अब अंतिम रूप पर है। जैसे जब दिया बुझता है तो फड़फड़ाता है ना, तो ये फड़फड़ा रहे हैं और अब ये बुझने वाला है, बुझने वाला है, इसीलिए इस तरीके के कुकृत्य कर रहे हैं। जो हमलावर है वो कह रहा है मुझे कोई पछतावा नहीं है। देखिए तभी हमने कहा ना, बेंगलोर में एक एफआईआर इनके खिलाफ हुई है, इसके खिलाफ पूरे देश में एफआईआर होनी चाहिए और इसको घसीटते हुए, पूरे रोड पर घसीटते हुए इसका मुंह काला कर दिल्ली पुलिस को और तमाम पुलिस को उसको जेल की सलाखों के पीछे ले जाना चाहिए। हीरो बना रही है, इसके इंटरव्यूज ले रही है। देखिए, वो गोदी मीडिया, नोएडा मीडिया का तो यही काम है। वो तो जो जितने गलत लोग होंगे, जो संविधान में विश्वास नहीं करते हैं, जो लोग गरीब, वंचित, शोषित पीड़ितों पर अत्याचार, दुराचार, अनाचार करते हैं, उनको ग्लोरीफाई करेगी। एक विचारधारा की सरकार है। जब सरकार के मुखिया ये कह रहे हैं कि ये देश को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इस देश को केवल एक समाज के लिए कर रहे हैं, जबकि इस देश के संविधान में ये देश संवैधानिक रूप से धर्मनिरपेक्ष देश है। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी या कोई और नया धर्म भी बना ले, उस सबको आजादी अपने धर्म की बात रखने की, अपने धर्म से पूजा पाठ करने की, खाने पीने की, आने जाने की। लेकिन जिस तरीके की ये विचारधारा की सरकार है, और विशेष रूप से कहूं आरएसएस की विचारधारा की सरकार है, ये तो पूरे देश में तनाव कर रही है, झगड़े फसाद कर रही है, क्योंकि डेवलपमेंट के काम कर नहीं रही। साउथ में जाती है तो हिंदी भाषियों से लड़ रही है, महाराष्ट्र में जा रहे हैं तो ये नॉर्थ इंडियंस को मार रहे हैं, कहीं दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं, कहीं आदिवासियों की जमीनों को हड़प रहे हैं, कहीं पिछड़ों को तंग किया जा रहा है, कहीं आरक्षण के माध्यम से उसको कम करके लेटरल एंट्री लेके जा रहे हैं, कहीं बैकलॉग को भरा नहीं जा रहा है। सर, पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है, पहले राष्ट्रपति का अपमान हुआ, उन्हें मंदिर में नहीं जाने दिया, ग्वालियर हाईकोर्ट में मूर्ति लगनी थी, सुरेश कैथ का भी अपमान, ने क्या क्या उनको बोला गया। अब सीजीआई लगातार कितनी भी बड़ी कुर्सी पे क्यों न बैठ जाए, उसका अपमान हो रहा है। सर देखिए, यही तो मुद्दा है कि देश के लोगों को, आप जैसे विसल ब्लोअर्स को ये जगाने का मुद्दा है, जो घरों में बैठे हैं उनके लिए चेतावनी है कि जब देश की राष्ट्रपति को मंदिर बनता है तो उसे मंदिर में इनवाइट नहीं किया जाता, बेशक वो सर्वोच्च पद पर है। और देश के एक पूर्व राष्ट्रपति गोविंद साहब, वो जाके 100 साल मना रहे हैं आरएसएस का, जिस संगठन का एक भी रत्ती भर योगदान नहीं है, केवल एक ही योगदान है कि देश में हिंदू मुस्लिम करना, हिंदुस्तान पाकिस्तान करना, शमशान कब्रिस्तान करना, और देश में किस तरीके से गंगा जमनी तहजीब को खराब कर देश में दंगा फसाद करना, देश में मंदिर मस्जिदों के नारे लगाना। अभी पहले राम मंदिर का मुद्दा अयोध्या का लेके आ गए थे, अब काशी का लेके आ गए, फिर मथुरा का लेके आ गए। अरे भैया, ये देश स्कूलों से चलेगा, अस्पतालों से चलेगा कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों से चलेगा? इस देश में अगर सबसे कोई पवित्र ग्रंथ है, वो सबसे बड़ा ग्रंथ है, रामायण से भी, महाभारत से भी, गीता से भी, कुरान से भी, बाइबल से भी, गुरु ग्रंथ साहिब से भी, तो वो सबसे बड़ा महान ग्रंथ है इस देश का संविधान, जिसने इस देश की महिलाओं को, आधी आबादियों को जीने की आजादी दी है। तो मनुस्मृति को मानते हैं। तो जो लोग मनुस्मृति को मानते हो, जाए पाकिस्तान, जाए बांग्लादेश, जाए इजराइल, कहीं और जाए जहां रह सकते हैं, लेकिन इस देश में मनुस्मृति को जो मानेगा
उसके लिए कोई जगह नहीं है इस देश में। केवल जो इसमें देश को संविधान को मानेगा इस देश में वही रह सकता है। जो इस तरीके की संविधान विरोधी बातें करेगा या तो उसकी जगह जेल में होगी या उसको समुद्र में फेंका जाएगा। जूता मारने वाले वकील का कहना है अगर भगवान का फिर आदेश आया तो फिर यही घटना होगी। और अब की बार जो इनका भगवान है उसका आदेश फिर हमें आएगा कि इसका मुंह भी काला करेंगे, इसका सर भी फोड़ेंगे, इसका सर भी तोड़ेंगे। आपको पता है इस व्यक्ति का क्या है? इस व्यक्ति ने जिस सोसाइटी में रहता, रिवर वे सोसाइटी मयूर विहार में, वहां तमाम रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने हजारों लोगों ने इसके खिलाफ साइन करके दिए हुए। ये पिछले 4-5 साल से उन लोगों की कंप्लेंटें करता है, उन लोगों के साथ गाली गलौज करता है। ये समाज में रहने लायक व्यक्ति नहीं है, मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है। इसकी जगह यह तो शादरा के इभांस हॉस्पिटल में है या आगरा के मेंटल हॉस्पिटल में है। इस तरीके के व्यक्ति को खुलेआम समाज में छोड़ना समाज के लिए खतरा पैदा करेगा, क्योंकि जब सीजीआई पर इसने जूता उछाला है, वहां की तमाम अपने रेजिडेंट जो इसके साथ इसकी कॉलोनी में रह रहे हैं, अपार्टमेंट में रह रहे हैं, उन्होंने रिटर्न में इसके खिलाफ एप्लीकेशंस दी है। तो इससे पूरा कहीं ना कहीं सोसाइटी परेशान है। ऐसे विक्षिप्त व्यक्ति को, ऐसे मेंटल व्यक्ति को, ऐसे पागल व्यक्ति को मैं समझता हूं तो जेल भेजा जाए या इसका मेडिकल करा के इसको पागल खाने भेजा जाए। अब दलित समाज क्या करने वाला है आगे देखिए? आज देखिए जिस तरीके से सब हम जो अम्बेडकराइट लोग जो हैं वो सारे लोग जो हैं आज लोग चल के जा रहे हैं, संसद तक कूच करेंगे। और संसद तक कूच करने का मकसद हमारा केवल एक है कि वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रहरी है संसद, और वहां तक जाने का हमारा मकसद यही है कि इस सरकार को चेताया जाए, इस सरकार को धमकाया जाए। रास्ते में आगे देखिए। अरे पुलिस से क्या होगा? पुलिस डाल दे जेलों में। इस देश में करोड़ों लोगों ने जेल जाकर देश की आजादी ली और अंग्रेजों से आजादी लड़ी। इस देश में जितने आंदोलन हुए उसमें तमाम बड़े लीडर्स ने जेल जाकर उसको आंदोलन को मजबूत किया। तो आज ये आंदोलन जो है हमारी अगली आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे आपके लिए नहीं है। हम अपने आने वाले बच्चों के लिए कैसा समाज छोड़कर जा रहे हैं? क्या हम चाहते हैं कि समाज में वैमनस्य हो, भेदभाव हो, आपसी अमनो-अमान खिलाफ हो, यहाँ पर लोग मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़े, यहाँ पर दंगे फसाद हो, यहाँ पर एक धर्म के नाम पर एक देश में बंटवारा हो? इस देश का बंटवारा क्यों हुआ था? मैं पूछना चाहता हूँ आरएसएस से। इसलिए हुआ था क्योंकि उस वक्त धर्म की राजनीति करते थे और ये आरएसएस जो है ये मुस्लिम लीग के साथ मिलकर इस तरीके की षड्यंत्र करते थे। आज ये क्या चाहते हैं कि देश फिर दोबारा बंटवारा हो? हम पूरे इस देश के लोग जो हैं हम चाहते हैं कि देश एक सूत्र में बंधा रहे। इस देश में बार बार ऐसी ताकतों ने सर उठाया है। बीच में खालिस्तानियों ने सर उठाया था, एक अलग देश की मांग कर रहे थे। बीच में माओवादियों ने सर उठाया था, एक अलग देश की मांग कर रहे थे। कुछ लोग और अलग अलग धर्म के नाम पर देश की मांग करते हैं। लेकिन सरकार का और संविधान का ये फर्ज है कि वो तमाम धर्मों को साथ लेकर इकट्ठा कर इस देश को चलाए और विकास करे। इस देश में पूरे विश्व हम पर नाज करता है, या पूरा विश्व हम पर क्यों निहारता है? क्योंकि इस देश की खूबसूरती ये है कि इसमें किस्म किस्म के फूल हैं और उसको गुलदस्ता बनकर शानदार तरीके से महकता है। तो इसको सरकार को इंश्योर करना चाहिए, और सरकार को आज हम चेताने ही जा रहे हैं कि ये इस देश में नहीं चल सकता। अगर ज्यादा दिन इस तरीके से करोगे तो आपकी गद्दी भी उखाड़ कर फेंकी जाएगी। धन्यवाद।